कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बस भागे जा रहे हैं बहुत कुछ करने की कोशिश में, पर हासिल कुछ खास नहीं हो रहा। जैसे एक साथ कई खरगोशों के पीछे दौड़ रहे हों। हाँ, ये बहुत आम एहसास है आजकल। तो आज हम इसी उलझन पर बात कर रहे हैं। हमारे पास द वन थिंग नाम की किताब के कुछ अंश हैं हाँ, और ये दावा करते हैं कि उनका असाधारण सफलता का राज छुपा है। बिल्कुल। और राज ये नहीं कि ज्यादा करो, बल्कि सही चीज करो। हाँ, तो चलिए इन अंशों को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे अपनी सारी ताकत एक जगह लगाकर बड़े नतीजे पाए जा सकते हैं। सबसे बड़ा आइडिया जो इसमें है वो है एक मुख्य चीज, द वन थिंग। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये कहते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए छोटा सोचना होगा। हाँ, छोटा सोचना मतलब उन ढेरों कामों में से वो एक काम ढूंढना जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे बड़ा फर्क डालेगा। किताब में लेखक का अपना अनुभव भी है शायद, कैसे उनकी कंपनी। हाँ, वो बताते हैं कि उनकी कंपनी मुश्किल में थी। फिर एक कोच ने सलाह दी और उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, 14 जरूरी लोगों को नौकरी पर रखना। सिर्फ एक चीज पर? हाँ, और नतीजा, कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ की। ये दिखाता है कि उस एक चीज पर ध्यान लगाने का क्या असर हो सकता है। ये कुछ डोमिनो इफेक्ट जैसा है। डोमिनो इफेक्ट? कैसे? देखिए, सफलता एक साथ नहीं मिलती, वो एक के बाद एक मिलती है। अगर आप पहला डोमिनो सही से गिराते हैं तो अगला अपने आप गिरता है, फिर अगला। अच्छा। और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। ज्यामितीय बढ़त होती है। बस वो पहला सबसे जरूरी डोमिनो पहचानना होता है। लेकिन ये इतना सीधा क्यों नहीं लगता? मतलब हम क्यों भटक जाते हैं? किताब कुछ वजह बताती है? हाँ, वो कहते हैं कि सफलता के बारे में कुछ झूठ या गलतफहमियां हैं जो हमें रोकती हैं। जैसे? पहला झूठ क्या है? पहला झूठ कि सब कुछ बराबर जरूरी है। हमारी टू डू लिस्ट देखो, लंबी चौड़ी। हाँ, लगता है हर काम ही इम्पोर्टेंट है। पर ऐसा होता नहीं। याद है वो 80-20 का नियम, परेटो प्रिंसिपल? हाँ, सुना है। हमारे करीब 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो चुनौती उन 20% कामों को पहचानने की है। हमें टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि एक, क्या कहें, सफलता लिस्ट चाहिए, जिसमें बस वो सबसे जरूरी काम हो। सही कहा। और दूसरा झूठ, वो मल्टीटास्किंग वाला। हमें तो लगता है हम बड़ी एफिशिएंट एक साथ कई काम करके। हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रम है। असल में हम मल्टीटास्किंग नहीं, टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। टास्क स्विचिंग मतलब एक काम से दूसरे पर कूदना, फिर वापस आना। और रिसर्च बताती है कि इससे हमारा प्रदर्शन हर चीज में खराब होता है। अरे! ध्यान बंटता है, गलतियां होती हैं। जैसे गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल करना, कितना खतरनाक है ना? फोकस हटते ही गड़बड़। तो कम करें, पर ध्यान से करें। अच्छा, एक और झूठ की बात थी कि बहुत अनुशासित जीवन चाहिए सफल होने के लिए। हाँ, लगता तो यही है कि एकदम रोबोट की तरह जीना पड़ेगा, पर किताब कहती है ऐसा नहीं है। तो फिर? हमें हर वक्त के अनुशासन की जरूरत नहीं, हमें चाहिए चयनात्मक अनुशासन। मतलब सिर्फ उतना अनुशासन जिससे हम सही आदत बना लें। आदत बनाने तक? हाँ, रिसर्च कहती है कि औसतन 66 दिन लगते हैं एक आदत को पक्का करने में। एक बार आदत बन गई, जैसे रोज सुबह अपनी एक चीज पर काम करने की, तो फिर कम जोर लगाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। 66 दिन। ठीक है। और इच्छा शक्ति, विल पावर, वो तो हमेशा रहती होगी ना? नहीं, यही एक और झूठ है। इच्छा शक्ति एक लिमिटेड बैटरी की तरह है। बैटरी की तरह? हाँ, सुबह फुल चार्ज होती है और दिन भर के फैसलों, तनाव और लालच से लड़ते लड़ते खत्म होती जाती है। अच्छा, इसीलिए शायद सुबह सबसे मुश्किल काम करने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। अपनी एक चीज तब करें जब आपकी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा हो। वो मार्शमेलो टेस्ट याद है? जिन बच्चों ने खुद को रोका वो आगे ज्यादा सफल हुए। आत्मनियंत्रण जरूरी है और वो इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। एक और बात, संतुलित जीवन, बैलेंस, ये तो हमेशा अच्छा माना जाता है। माना जाता है, पर किताब कहती है कि असाधारण नतीजे संतुलन से नहीं आते। तो फिर कैसे? वो आते हैं प्राथमिकता तय करने से और फिर उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से। इसे वो काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं। काउंटर बैलेंसिंग? हाँ, मतलब काम की जो सबसे जरूरी प्राथमिकता है, आपकी एक चीज, उसे बहुत ज्यादा समय और ऊर्जा देना, और फिर निजी जीवन की जरूरतों के लिए भी समय निकालना, पर शायद छोटे हिस्सों में, लेकिन पूरी तरह से। ये हर वक्त सब कुछ बराबर रखने की कोशिश नहीं है। समझ रही हूँ। और आखिरी झूठ, कुछ बड़ा सोचने के बारे में। हाँ, कि बड़ा सोचना बुरा है, बिग इज बैड। हमें बड़े लक्ष्यों से डर लगता है, इसलिए हम छोटा सोचते हैं, सुरक्षित खेलते हैं। पर किताब कहती है कि ये गलत है। बिल्कुल। हमें ग्रोथ माइंडसेट अपनाना होगा।
बड़ा सोचेंगे तभी तो बड़ा हासिल करने की संभावना बनेगी। डर को पीछे छोड़ना होगा। तो इतने सारे झूठों से बचकर हम अपनी एक चीज पहचाने कैसे? कोई तरीका है? हाँ, किताब एक बहुत शक्तिशाली सवाल देती है, केंद्रित करने वाला प्रश्न। क्या है वो सवाल? सवाल है, वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या गैर जरूरी हो जाएगा। वाह, वो कौन सी एक चीज जिसे करने से बाकी सब आसान या गैर जरूरी हो जाए? ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? ये सवाल हमें सीधे उस पहले सबसे जरूरी डोमिनो तक ले जाता है, और ये हमारे बड़े लक्ष्यों को आज के काम से जोड़ता है, जिसे किताब कहती है गोल सेटिंग टू द नाउ। अच्छा, दूर के लक्ष्य को आज की प्राथमिकता से जोड़ना। हाँ, पर सिर्फ सवाल पूछना काफी है या कुछ करना भी पड़ेगा? नहीं, एक्शन तो लेना ही होगा। इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग बहुत जरूरी है। टाइम ब्लॉकिंग मतलब समय तय करना? हाँ, अपनी एक चीज के लिए हर दिन एक निश्चित समय तय करें, जैसे रोज सुबह 2-3 घंटे, और उस समय को किसी भी चीज के लिए कुर्बान ना करें। कोई मीटिंग नहीं, कोई ईमेल नहीं? बिल्कुल नहीं। उस समय आप बने निर्माता, मेकर, सिर्फ अपनी उस एक चीज पर काम करें। बाकी चीजें, मीटिंग्स वगैरह, वो प्रबंधक वाले काम बाद में करें। सुबह का समय सबसे कीमती है। ये सुनने में तो बहुत अनुशासन वाला लगता है। हाँ, शुरू में लगेगा, पर याद है, हमें बस आदत बनानी है। और इसके अलावा 3 और बातें हैं जिन पर ध्यान देना है। क्या है वो? पहला, महारत का रास्ता चुनना, मतलब जो भी करें उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करें। ठीक है। दूसरा, हमेशा बेहतर तरीके खोजना, जिसे वो कहते हैं इजी, यानी बस काम चलाऊ तरीके से, पी यानी पर्पसफुल, यानी उद्देश्यपूर्ण, सबसे बेहतर तरीके की ओर गढ़ना। और तीसरा? तीसरा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, अपने नतीजों की जिम्मेदारी लेना। हो सके तो कोई कोच या मेंटर रखना जो आपको ट्रैक पे रखे। और क्या कोई ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए जो हमें भटका सकती हैं? हाँ, 4 उत्पादकता के चोर बताए गए हैं। चोर कौन है वो? पहला, नहीं कहने में हिचकना, हाँ। हर किसी को हाँ बोल देना। हाँ, ये तो होता है। दूसरा, अव्यवस्था का डर, मतलब जरूरी काम छोड़कर छोटी मोटी चीजें ठीक करने में लग जाना। तीसरा, खराब स्वास्थ्य आदतें, नींद पूरी न करना, सही न खाना। और चौथा, ऐसा माहौल या लोग जो आपके लक्ष्य को सपोर्ट न करते हों। ये सब ध्यान भटकाने वाले चोर हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों का सार निकालें तो निचोड़ यही है कि असाधारण नतीजे पाने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा उस एक सबसे जरूरी चीज पर फोकस करें। सही। समझें कि सफलता एक एक कदम करके मिलती है। उन आम भ्रांतियों या झूठों से बचें और उस केंद्रित करने वाले सवाल का इस्तेमाल करें। एकदम सही कहा। और अंत में एक छोटी सी कहानी है किताब में। बताइए। एक पिता ने अपने बेटे को दुनिया का नक्शा दिया टुकड़ों में और कहा, इसे जोड़ो। बेटे ने बहुत जल्दी जोड़ दिया। अरे वाह! पिता हैरान हुए, पूछा, तुमने ये कैसे किया? बेटे ने कहा, पापा, नक्शे के पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने बस आदमी को सही कर दिया, दुनिया अपने आप सही हो गई। वाह, बहुत गहरी बात है। हाँ, शायद सफलता भी ऐसी है। ये एक अंदरूनी काम है। जब हम खुद को, अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले आते हैं तो हमारी दुनिया अपने आप व्यवस्थित होने लगती है। बिल्कुल। शायद हम खुद ही वो पहले डोमिनो हैं।